नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0112397846 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 पर भी संपर्क कर सकते हैं। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोवा मुक्ति समारोह में शामिल हुए और राष्ट्र प्रथम के मंत्र और एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प पर जोर दिया। मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, दक्षिण गोवा जिला अस्पताल और डावरलिम के गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन का लोकार्पण भी हुआ है। गोवा मेडिकल कॉलेज और मोपा हवाई अड्डे पर विमानन कौशल विकास केंद्र की शुरुआत भी आज से हो गई है। मैं आप सभी को भी इन उपलब्धियों के लिए, इन विकास परियोजनाओं के लिए अनेक अनेक बधाई देता हूं। साथियों, अमृत महोत्सव में देश ने हर एक देशवासी से सबका प्रयास का आह्वान किया है। गोवा का मुक्ति संग्राम इस मंत्र का एक बड़ा उदाहरण है। अभी मैं आजाद मैदान में शहीद मेमोरियल को देख रहा था। इसे 4 हाथों की आकृतियों से आकार दिया गया है। श्री मोदी ने गोवा में शहीद स्मारक जाकर स्वतंत्रता आंदोलन के शहीदों को विनीत श्रद्धांजलि अर्पित की और उनका नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन विजय के योद्धाओं को और उनके परिजनों को भी सम्मानित किया। प्रधानमंत्री गोवा में मीरामार तट पर नौका परेड और फ्लाई पास्ट कार्यक्रम में भी शामिल हुए। जी और कल्पेश जगन पंडित। Ladies and gentlemen, boys and girls, keep your eyes on the traditional Goan fishing trawler, the pride of Goa. Goa survives on fish as a staple, and trawling is a method of fishing that involves actively dragging or pulling a fishing net or trawl to the water behind the boat. The Goan fishing trawlers are unique as they have small sizes of gear. वाऱ्याकडे झुजून हॉट ट्रॉलर आमकां दिता नुस्तें, आमचें पोट भरता आनी हॉट ट्रॉलर ह्या पावसांत थंडेन आमचे जिणेक दिता थाकाय आनी जिणेक दिता उजवाड, आमच्या काळजाक दिता, पोटाक दिता एक आसर।
देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 7,081 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 7,469 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना के फिलहाल 83,913 सक्रिय मामले शेष हैं और अब तक कुल 3,41,78,940 कोरोना वीरों ने कोविड को मात देकर जिंदगी की जंग जीती है। इधर झारखंड में कोविड के नए मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में कुल 18 नए संक्रमित मिले, जिसमें पूर्वी सिंहभूम जिले से 7, रांची से 6, कोडरमा से 3 और बोकारो तथा धनबाद से एक मरीज शामिल हैं। इस अवधि में कुल 15 लोगों ने कोरोना को हराया। राज्य में फिलहाल 139 सक्रिय मामले शेष हैं, जबकि रिकवरी रेट 98.49% है। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 1,37,46,13,252 हो गया है। कोरोना से उबरने के बाद लगभग 1.25 साल पश्चात शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो आज अपने विधानसभा क्षेत्र गिरिडीह के डुमरी पहुंचे तथा विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए शिक्षा में गुणात्मक सुधार पर बल दिया। साथ ही पारा शिक्षकों के मुद्दे पर कहा कि सरकार सहायक शिक्षकों के साथ है। तो अभी जिला में, प्रखंड में, पंचायत में, सभी जगह इंग्लिश मीडियम स्कूल करीब लगभग 80 को टेंडर हो चुका है और कुछ अभी प्रक्रिया में है। सारे जगह कोई भी गरीब बच्चा नहीं समझे कि हम सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता ने खूंटी जिला भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए आयोजित 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के समापन समारोह में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूती के लिए काम करने की अपील की। राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने आज लोहरदगा जिले के कुडू प्रखंड के टीको पोखरा टोली में शहीद हलधर गिरधर स्मारक स्थल के सुंदरीकरण और गेस्ट हाउस कार्य के शिलान्यास कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में शहीदों और क्रांतिकारियों के योगदान का स्मरण करते हुए उन्हें उचित सम्मान दिलाने की बात कही। इसमें किसी क्या कहेंगे, इतिहास को हम पहचानते नहीं। जैसा कि मैं अपने संबोधन में कहा, हमको इतिहास को पहचानना पड़ेगा, इतिहास को जानना पड़ेगा। जो इतिहास जानते हैं कि सबसे पहले 1857 के पहले ही यहाँ विद्रोह का बिगुल फूंका गया था। यहाँ फूंका गया था लड़का आंदोलन के नाम से, लड़का विद्रोह के नाम से। संताल परगना दौरे के क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास आज साहिबगंज जिले के बरहेट हाट मैदान में आयोजित जन चौपाल में लोगों से रूबरू हुए और मौजूदा महागठबंधन सरकार को आड़े हाथों लेते हुए रोजगार समेत अन्य मुद्दे पर आलोचना की। मोर्चा पार्टी, मैं जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं कहता हूँ। ये पार्टी का नाम है, क्या नाम है? झारखंड मुद्रा मोर्चा पार्टी। और कांग्रेस पार्टी ये बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े नारे कि हमारी सरकार बनाइए, हम ये वादे पूरा करेंगे। इधर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने जेपीएससी प्रकरण पर झामुमो के रुख की आलोचना की है। जेपीएससी में हुए भ्रष्टाचार को सदाचार का रूप देते हुए उसे जस्टिफाई करने की कोशिश की, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। देखिए, भ्रष्टाचार होता है। हम भी चाहते हैं कि झारखंड के आदिवासी, मूलवासी, एससी, एसटी, ओबीसी समुदाय के लोगों की नियुक्ति हो,
लेकिन मुख्यमंत्री जी ने बिना जांच के इस पूरे एग्जामिनेशन को क्लीन चिट देकर जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर यानी सजा भी इन्होंने इनको साफ कह दिया कि इनकी कोई गलती नहीं है बिना किसी जांच के। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने प्रदेश की हेमंत सोरेन सरकार से ओबीसी आरक्षण बढ़ाने का आग्रह किया है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के महाअधिवेशन में ओबीसी का आरक्षण बढ़ाने का संकल्प लिया है। अब संकल्प लेने का समय नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी को ओबीसी का आरक्षण बढ़ाने का मंत्रिपरिषद में प्रस्ताव पारित कर लागू करना चाहिए। कोडरमा पुलिस ने जयनगर थाना क्षेत्र से जाली नोट का कारोबार करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। इन लोगों के पास से तकरीबन 31,000 रुपए के जाली नोट के अलावा कई एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, मोबाइल और नकली नोट खपाने में इस्तेमाल किए जाने वाला एक स्कूटी और मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया है। मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी संजीव कुमार सिंह ने बताया कि नोट की छपाई गिरिडीह और बिहार के गया जिले में होती थी और ये तीनों अपराधी कोडरमा तथा गिरिडीह के अलग अलग इलाकों में नकली नोट खपाते थे। रानी वर्मा और बबीता खलू ये दोनों रांची के रहने वाले हैं और उनके साथ एक पुरुष पकड़ा है, उनका नाम है उदय कुमार वर्मा। ये लोग जाली नोट का हेराफेरी करते हैं और जाली नोट ग्राहक सेवा केंद्र में जमा करते हैं तथा चतरा वन विभाग की टीम ने लकड़ी तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 40 पीस चौखट और 50 पीस करम प्रजाति की लकड़ी समेत एक पिकअप वैन जब्त किया है। अभियान के दौरान हालांकि तस्कर और गाड़ी चालक जंगल का लाभ उठाकर भागने में सफल रहे। हम लोगों को गुप्त सूचना मिला था कि सिमरिया की ओर से एक पिकअप वाहन पर अवैध चिरान, चौकट एवं पटरा लोड कर चतरा की ओर आ रही है। हम लोग सूचना पाकर नवोदय स्कूल के आगे बाना शाम के समीप गाड़ी चेक करने के लिए खड़े थे। हम लोग पर नजर पड़ते ही पिकअप वाहन का चालक पिकअप वाहन रोककर जंगल का लाभ उठाकर भागने में सफल रहा। राज्य भर में सर्द हवाओं से सर्दी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है। रामगढ़ में न्यूनतम तापमान 6.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने रात के तापमान में और गिरावट की संभावना जताई है। अहले सुबह कुहासा छाया रहेगा, जबकि 25 दिसंबर तक मौसम के शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। इस बीच ठंड के मद्देनजर प्रशासनिक महकमे और गणमान्य लोगों के द्वारा बेघरों और जरूरतमंदों को राहत भी पहुंचाई जा रही है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज खूंटी क्लब के सदस्यों के साथ बैठक की और जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। देवघर के मोहनपुर एवं मारमो मुंडा प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन कर परिसंपत्तियों का वितरण हुआ। पाकुड़ जिले के पाकुड़िया महेशपुर मुख्य सड़क पर पगला नदी के निकट हथियार के बल पर एक कारोबारी से अपराधियों द्वारा लाखों रुपए की छिनतई कर ली गई। इस दौरान उनके साथ मौजूद लोगों को एसिड अटैक का भी शिकार बनाया गया तथा मारपीट की गई। पुलिस अपराधियों की धरपकड़ के लिए प्रयासरत है, जबकि घायलों का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया जा रहा है और वे सभी खतरे से बाहर हैं। हजारीबाग में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के सदर प्रखंड के नारी पंचायत अंतर्गत शिविर का आयोजन किया गया। मौके पर उप विकास आयुक्त के द्वारा परिसंपत्तियों का वितरण किया गया और लोगों को योजनाओं का लाभ तथा आवश्यक जानकारियां दी गई और जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण किया गया। आगामी मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कोडरमा जिला प्रशासन द्वारा प्रोजेक्ट रेल के तहत जिले के 6 विद्यालयों में 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं का गणित विषय का टेस्ट लिया गया। परीक्षा में कुल 1537 बच्चे शामिल हुए। पीएमयू टीम के सदस्यों द्वारा सभी चयनित विद्यालयों का दौरा कर जायजा भी लिया गया।
रांची के रातू थाना क्षेत्र के आनंदमयी नगर और पिर्रा में पुलिस ने छापेमारी कर नशे का कारोबार करने वाले 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों द्वारा रांची सहित लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा समेत अनेक शहरों में नशीली दवा की सप्लाई की जाती थी। पश्चिमी सिंहभूम जिले चक्रधरपुर और कराईकेला के बीच एक बस और बाइक की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बस को कब्जे में लेकर चालक को हिरासत में ले लिया है। गुमला के पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार चैनपुर थाना अंतर्गत टोंगो उर्सलाइन बालिका उच्च विद्यालय की छात्राओं के साथ स्टूडेंट्स पुलिस कैडेट प्रोग्राम के तहत एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें उन्हें नशापान, डायन बिसाही, मानव तस्करी के प्रति जागरूक किया गया। रांची के खेलगांव में 18 से 20 दिसंबर तक चलने वाली मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू हो गई है। खिजरी विधायक राजेश कच्छप ने इसका उद्घाटन किया। ये आयोजन राज्य के खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के द्वारा किया जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह के आगमन के महापर्व क्रिसमस को लेकर राजधानी रांची में गिरजाघरों, विद्यालयों और विभिन्न गांवों में क्रिसमस गैदरिंग के साथ सप्ताह भर चलने वाला क्रिसमस महोत्सव की शुरुआत हो गई है। यह क्रिसमस से पूर्व की क्रिसमस गैदरिंग का नृत्य है, जो इन दिनों राजधानी रांची के विभिन्न गिरजाघरों और विभिन्न गांव कस्बों में आसानी से देखा जा सकता है। युवाओं के बीच काम करने वाले ब्रदर अगस्तुस गुड़िया कहते हैं कि क्रिसमस गैदरिंग क्रिसमस से पूर्व ईशा के आगमन की खुशी में मनाया जाता है, जहां लोग आपस में मिलजुल कर खुशियां बांटते हैं। क्योंकि ये अंतिम सप्ताह है क्रिसमस के पहले का, और क्रिसमस जो हम यीशु के इस पृथ्वी पर आने का यादगारी में मनाते हैं, और यीशु जो मुक्तिदाता है, तो मुक्तिदाता के आने का आनंद समूह के दिलों में इतना बढ़कर रहता है, जो कि क्रिसमस गैदरिंग जैसे प्रोग्राम में दिखाई पड़ता है। लोग नाचते हैं, गाते हैं और एक दूसरे को मिल करके बहुत शुक्रिया और एक दूसरे को शुभकामनाएं। क्रिसमस गैदरिंग के दौरान युवाओं में खास जोश और उमंग देखा जाता है। इस कार्यक्रम में कोई दर्शक नहीं होता है, बल्कि सभी कोई इसमें सम्मिलित होते हैं। और अंतिम सप्ताह में हम क्रिसमस मनाते हैं। उससे एक सप्ताह पहले गैदरिंग मनाया जाता है, और अंतिम सप्ताह में क्रिसमस का जोश अपने स्वभाव पर होता है। साथ ही साथ गैदरिंग में हम नाचते हैं, गाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। ये सभी का त्योहार है, इसमें सभी धर्म के लोग आपस में आके एक साथ मिलकर खुशियाँ बांटते हैं और त्योहार मनाते हैं। यीशु मसीह के जन्मदिन इस 25 तारीख को जब इस पृथ्वी पर आते हैं, उसकी खुशी में हम मनाते हैं और एक साथ मिलकर गीत संगीत करते हैं और गैदरिंग मनाते हैं। एक साथ मिलकर हम खुशियों को बांटते हैं, क्योंकि मुक्तिदाता का जन्म इस पृथ्वी पर होता है। क्रिसमस गैदरिंग के साथ ही क्रिसमस की शुरुआत हो जाती है और अंतिम सप्ताह में तो यह अपने पूरे शबाब पर होती है। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से प्रताप की रिपोर्ट। बकरी पालन के क्षेत्र में उभरता नाम है रांची का जराटोली गांव। यहाँ लगभग सभी घरों में बकरी पालन होता है और यह सब कुछ बदला हुआ है गांव की पशु सखी पालको देवी की बदौलत। यह है पालको देवी। लोग इन्हें डॉक्टर दीदी कहकर भी बुलाते हैं। वैसे यह कोई डॉक्टर तो नहीं है, लेकिन आसपास के कई गांवों में इनका रुतबा किसी डॉक्टर से कम भी नहीं है। दरअसल पालको देवी एक पशु सखी हैं। गांव में जब भी किसी का पशु होता है तो खबर मिलते ही पालको दीदी दौड़ी चली आती हैं और इनके इलाज के बाद पशु भला चंगा हो जाता है। गांव का जो बकरी पालन करते हैं सबका घर घर जाके और बकरी को दवा और बकरी के बचने के लिए पहले हम लोग टीका लगाते हैं, PPR का और ई टीका, साल में 2 बार टीका लगाते हैं। और अभी बकरी बढ़ गया है और अब वही बकरी बढ़ गया है और हमको भी बकरी पालक पशु सखी कह के बुलाते हैं और हम भी 1-2 पैसा कमाते हैं और बकरी पालक सब का भी आय बढ़ गया है। पालको ने पहले तो स्थानीय स्तर पर पशुओं के रखरखाव की जानकारी ली और फिर बाद में JSLPS की मदद से लखनऊ जाकर वहां पशुओं में होने वाले रोगों और उसके उपचार का विशेष प्रशिक्षण लिया। हाल के वर्षों में पालको देवी के प्रयासों से इस इलाके में बकरियों के मॉर्टेलिटी रेट में भारी कमी आई है और बकरियों की संख्या में निरंतर इजाफा हो रहा है। चाहे पशुगणना किए और
कृमिनाशक खिलाना शुरू किया। उसके बाद कुछ दिन में लखनऊ चल गए और लखनऊ से भी ट्रेनिंग लेके आए और वहाँ से आके और अपना जो अथी बकरी का सांस गति, रुमन गति सब हम लोग को वहाँ ट्रेनिंग में सिखाया गया। रुमन गति, सांस गति सब सीखे और ये बीमारियाँ है, बीमारी का भी सब सीख लिया और आके और गाँव का जो बकरी पालन करते हैं सबका घर घर जाके और गांव में पालको देवी की मौजूदगी का सीधा लाभ गांव के बकरी पालकों को मिल रहा है और बकरी पालन के जरिए ग्रामीण धीरे धीरे समृद्ध हो रहे हैं। जब पालको दीदी यहाँ नहीं रहती, नहीं की थी टीचर थी डॉक्टर, तो उस टाइम हम लोग के गांव में कोई भी देखने वाला नहीं था। तो ऐसे ही बकरी बीमार होता था तो हम लोग ऐसे ही मतलब कि तेल उल लगा कर रखते थे तो भी नहीं अच्छा रहता। चेचक बीमारी आया तो उसमें भी कितनों भी दवाई कर रहे हैं, अपने से देहात का दवा तो नहीं सुन रहे। तो फिर बाद में दीदी ट्रेनिंग देकर आई तो हम लोग बुलाए दीदी को, तो दीदी आई और दवा दी तो बकरी अच्छा होने लगा। तो हम लोग को सब बकरी बढ़ने का शुरू स्वस्थ रहने लगा। रांची के जराटोली और आसपास के कई गाँव में आज पालको देवी का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। इनके इसी सेवा भाव के कारण 2016 में तत्कालीन राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने इन्हें सम्मानित भी किया। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने आज बोकारो में एक कार्यक्रम में शिरकत करते हुए समावेशी विकास पर जोर दिया। पहले आप लोग को मैं जोहार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, आशीर्वाद मांगता हूँ। है कि बड़ी मुश्किल से आप लोग के दुआ से पुनः मंच पे बोलने दिया है। राजधानी रांची के न्यू हाई कोर्ट परिसर के नजदीक आज स्वयंसेवी संस्था द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। आयोजकों ने इस अवसर पर रक्तदान से संबंधित भ्रांतियों को दूर करने का संदेश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 दिसंबर को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। आम लोग 24 दिसंबर तक इस कार्यक्रम से जुड़े सुझाव रिकॉर्ड करा सकते हैं। मन की बात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात। रविवार 26 दिसंबर सुबह 11 बजे माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। तो याद रखें, रविवार 26 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात। आजादी के सफर की आज की कड़ी में देखते हैं राम प्रसाद बिस्मिल समेत अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में। साथ ही जानते हैं गोवा मुक्ति के महाअभियान को। आज हम राम प्रसाद बिस्मिल को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जो 19 दिसंबर 1927 को शहीद हुए थे। राम प्रसाद बिस्मिल भारत के उन जाने माने क्रांतिकारियों में थे जिन्होंने ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। जब उन्होंने स्वाधीनता सेनानी भाई परमानंद की मौत की सजा के बारे में पढ़ा तो स्वतंत्रता और क्रांति के आदर्श उनके मन में हिलौर लेने लगे। वे प्रायः अपना क्रोध अपनी कविताओं में प्रकट करते थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में। मैनपुरी षड्यंत्र में भागीदारी के बाद बिस्मिल की गणना प्रमुख स्वाधीनता सेनानियों में होने लगी। 1918 में अशफाक उल्लाह स्कूल में पढ़ते थे। मैनपुरी षड्यंत्र से प्रेरित होकर युवा अशफाक उल्लाह ने अपने दोस्तों से राम प्रसाद बिस्मिल से परिचय करवाने को कहा। इस तरह 1920 में बिस्मिल और अशफाक उल्लाह की ऐसी ऐतिहासिक मैत्री शुरू हुई जो उनकी मृत्यु के साथ ही खत्म हुई।
नाम कुछ भी सही पर लगन एक है, जोत से जोत दिल की जगा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में तक लुटा। अगले 7 वर्षों में अशफाक और बिस्मिल का संबंध बेहद प्रगाढ़ हो गया। उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA के तहत क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया। काकोरी डकैती के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया और करीब 1.5 साल तक मुकदमा चला। सुनवाई अप्रैल 1927 में खत्म हुई। रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और राजेंद्र लाहिड़ी को मौत की सजा सुनाई गई और अन्य को आजीवन कारावास की सजा हुई। लखनऊ केंद्रीय कारागार में सजा काटने के दौरान बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा लिखी और प्रसिद्ध गीत मेरा रंग दे बसंती चोला लिखा। मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। जय हिंद। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा मुक्ति दिवस समारोह को किया संबोधित। राष्ट्र प्रथम के मंत्र और एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प पर दिया जोर। कोरोना से उबरने के बाद लगभग 1.25 साल पश्चात अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचे शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो। शिक्षा में गुणात्मक सुधार पर बल, सरकार सहायक शिक्षकों के साथ। कोडरमा में जाली नोट गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार। चतरा में लकड़ी तस्करों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई। पिकअप वैन जब्त, 40 पीस चौखट, 50 पीस करम प्रजाति का लकड़ी बरामद। और सर्द हवाओं से सर्दी का सितम बढ़ा। रात के तापमान में और गिरावट की संभावना। अहले सुबह छाया रहेगा कुहासा, मौसम रहेगा शुष्क। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ कब आएगा? बोला ना अभी आ जाएगा। ये ले आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबका प्रयास। ये समय है उन्नति की ओर बढ़ जाने का। ये समय है जन जन के जीवन में खुशहाली लाने का। ये समय है देश के परचम को पूरी दुनिया पे लहराने का। ये समय है राष्ट्र निर्माण के प्रति अपना कर्तव्य निभाने का। इसलिए वो व्यक्ति या संस्था जिनके खाते टैक्स ऑडिट के लिए उत्तरदायी नहीं है, 31 दिसंबर 2021 से पहले अपना इनकम टैक्स रिटर्न ई फाइल करना ना भूलें। नए ई फाइलिंग पोर्टल पर 3 करोड़ से भी अधिक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए जा चुके हैं। आप भी समय से टैक्स रिटर्न ई फाइल करने का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी और रिटर्न ई फाइल करने के लिए विजिट करें www.incometax.gov.in। एक मजबूत निर्माण के लिए चाहिए एक मजबूत बुनियाद। राष्ट्र निर्माण की मजबूत बुनियाद है आपका आयकर भुगतान। देश का ईमानदार टैक्स पेयर राष्ट्र निर्माण में
बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। आपके आयकर से देश के विकास को मिलती है गति और खड़ा होता है नया फिजिकल, सोशल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके लिए जरूरी है कि आप समय से आयकर भुगतान करें, जिससे आपको भी बहुत से लाभ मिलते हैं। ध्यान रहे, वह सभी व्यक्ति और संस्थाएं जिनके खाते टैक्स ऑडिट के लिए उत्तरदायी नहीं हैं, उन्हें अपना रिटर्न 31 दिसंबर 2021 तक दाखिल करना अनिवार्य है। नए शुरू किए गए ई फाइलिंग पोर्टल पर 3 करोड़ से भी ज्यादा आयकर रिटर्न फाइल